आरव उम्र लगभग 24 साल दिल्ली जैसे व्यस्त शहर में अपनी नौकरी के लिए आया था। काम के दबाव और शहर की भीड़भाड़ से बचने के लिए उसने शहर के कोने में एक पुराना लेकिन सस्ता फ्लैट किराए पर लिया। यह फ्लैट दिखने में सामान्य था। 2 कमरे, एक छोटी सी बालकनी और एक रसोई। दिन के समय सब कुछ सामान्य लगता। सूरज की रोशनी खिड़की से अंदर आती, बच्चों की आवाजें गली में गूंजती और जिंदगी आम सी लगती। लेकिन जैसे ही रात होती, उस फ्लैट का माहौल बदलने लगता। अंधेरा गहराता, सन्नाटा फैलता और कहीं न कहीं आरव को महसूस होता कि वह अकेला नहीं है। पहली रात तो सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन दूसरी रात जैसे ही उसने कमरे की बत्ती बुझाई, उसे अचानक लगा कि कोने में कोई खड़ा है। उसने जल्दी से लाइट ऑन की, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसने सोचा शायद यह थकान की वजह से भ्रम हुआ होगा, लेकिन तीसरी रात वही हुआ। इस बार जब उसने लाइट ऑन की तो उसकी नजर अलमारी के शीशे पर पड़ी। शीशे में उसे अपनी परछाई तो दिखी, लेकिन उसके पीछे जैसे कोई और भी खड़ा था। जब उसने मुड़कर देखा, कमरा खाली था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह देर रात तक सो नहीं पाया। जब भी आंखें बंद करता, उसे लगता कोई उसे देख रहा है। एक ठंडी हवा कमरे में बहती, जबकि सारी खिड़कियां बंद थी। धीरे धीरे यह सिलसिला हर रात होने लगा। दिन में सब सामान्य, लेकिन जैसे ही घड़ी 12 के बाद बजती, कमरे का माहौल बदलने लगता। दीवारों पर परछाइयां लंबी होने लगती, खिड़की का शीशा हल्का हल्का कांपने लगता। आरव ने कई बार खुद को समझाया, यह सब मेरा वहम है, लेकिन मन के अंदर कहीं ना कहीं उसे यकीन हो चला था कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी हर हरकत देख रही है। सबसे डरावनी बात यह थी कि हर रात जैसे जैसे समय 3 बजे के करीब आता, उसका डर बढ़ता जाता। घड़ी की सुई जैसे ही 3 पर पहुंचती, कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा जाती। न बाहर कोई गाड़ी की आवाज, न कुत्तों का भौंकना, न हवा का झोंका, बस सन्नाटा। और उस सन्नाटे में उसे साफ महसूस होता कोई उसे घूर रहा है। पहली बार उसने साफ देखा, कमरे के अंधेरे कोने में एक साया खड़ा था। वह हिलता नहीं था, बस चुपचाप खड़ा होकर उसे देख रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। आरव का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। उसने बत्ती जलाई और साया गायब हो गया। लेकिन उस रात के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। आरव ने तय कर लिया कि अब वह इस रहस्य को समझेगा, क्योंकि यह सिलसिला रोज का हो चुका था। जैसे ही घड़ी रात के 3 बजे के करीब पहुंचती, उसका पूरा कमरा एक अजीब सी खामोशी में डूब जाता। एक रात उसने सोचा कि वह सोएगा नहीं। उसने अपनी टेबल पर लैपटॉप रखा और दिखावे के लिए कुछ मूवी चला दी, लेकिन उसकी नजर बार बार कमरे के कोनों पर जाती रही। घड़ी की सुई धीरे धीरे बढ़ रही थी। 2:55, 2:28, 2:39 और फिर ठीक 3 बजे। अचानक जैसे सब कुछ थम गया। बाहर सड़क पर दूर से आती गाड़ियों की आवाज गायब हो गई। कुत्तों के भौंकने की आवाज बंद हो गई। कमरे की हवा भारी हो गई। आरव की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। तभी उसकी नजर कमरे के कोने पर पड़ी, वही कोना जहां परछाई सबसे गहरी होती थी। वहां अंधेरे में कोई खड़ा था, स्पष्ट, बिल्कुल साफ। एक लंबी काली आकृति, बिना किसी चेहरे के। वह स्थिर खड़ा था, जैसे उसकी उपस्थिति ही कमरे को जकड़ रही हो। आरव की सांस अटक गई। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर लैंप ऑन किया, लेकिन इस बार साया गायब नहीं हुआ। वह वहीं खड़ा था, जैसे रोशनी से कोई फर्क ही न पड़ा हो। उसकी काया मानो धुएं से बनी हो, लेकिन उसकी मौजूदगी भारी और डरावनी थी। सबसे भयानक थी उसकी आंखें, 2 लाल बिंदु जो सीधे आरव को घूर रही थी। आरव का गला सूख गया। वह कुछ बोलना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। उसका शरीर जैसे जड़ हो गया था। तभी उसने एक और चीज महसूस की। उस साए की सांसें, ठंडी भारी सांसें, मानो किसी बर्फीली गुफा से आ रही हो। हर सांस के साथ कमरे का तापमान और गिरता जा रहा था। आरव ने आंखें बंद कर ली और चादर अपने ऊपर खींच ली। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैंने इसे नजरअंदाज किया तो शायद यह चला जाएगा। लेकिन चादर के अंदर भी उसे साफ सुनाई दे रहा था। धीरे धीरे कदमों की आवाज, थक थक थक, जैसे कोई उसके बिस्तर के पास आकर खड़ा हो गया हो। और फिर उसे महसूस हुआ चादर के ऊपर से किसी ने हल्के से हाथ फेरा।
आरव चीखने ही वाला था कि अचानक बत्ती झपकी और बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। उसकी चीख गले में ही अटक गई। उसने कांपते हुए आंखें खोली और देखा कि अब वह साया बिस्तर के ठीक पास खड़ा है। आरव की धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे लगा अभी उसका दिल फट जाएगा, लेकिन उसी पल अचानक सब कुछ सामान्य हो गया। लाइट वापस जल गई, साया गायब हो चुका था। आरव बिस्तर पर बैठा रहा, हाँफता हुआ, पसीने से तरबतर। उस रात उसे यकीन हो गया कि यह कोई सपना या भ्रम नहीं था, यह हकीकत थी। आरव ने सोचा था कि शायद वो रात आखिरी होगी, लेकिन असल डर तो अब शुरू हुआ था। उसके लिए यह एक दुस्वप्न जैसा सिलसिला बन गया। पहली बार तो उसने किसी को बताया नहीं। उसे डर था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन अगले ही दिन उसकी हालत बदल गई। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन गए थे। नींद उसकी आंखों से गायब हो चुकी थी। क्लास में बैठा तो बार बार उसकी पलकें झुक जाती, लेकिन जैसे ही आंख बंद होती, वही लाल आंखों वाला साया उसके सामने आ खड़ा होता। हर रात का आतंक। तीसरी रात को उसने तय किया कि वह अपने कमरे से बाहर सोएगा। वह ड्राइंग रूम में सोफे पर लेट गया। सोचा, अगर यह सिर्फ कमरे का मामला है तो यहां मैं सुरक्षित रहूंगा। लेकिन ठीक 3 बजे वही हुआ। इस बार उसने सुना, ड्राइंग रूम की खिड़की धीरे धीरे खुद ही खुल रही थी। किर्रर्रर्रर। हवा नहीं थी, फिर भी खिड़की की कुंडी धीरे से ऊपर उठी और पल्ला खुल गया। ठंडी हवा अंदर आई और उसके साथ वो साया भी। आरव का शरीर जम गया। इस बार साया पहले से ज्यादा बड़ा लग रहा था, जैसे कमरे की पूरी दीवार को ढक ले। उसकी लाल आंखें कमरे में जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थी। आरव डर के मारे उठकर भागा और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन तभी उसने महसूस किया, साया दरवाजे के उस पार नहीं था। वह दरवाजे के अंदर ही खड़ा था, यानी दरवाजा बंद करने का कोई मतलब ही नहीं था। लाल आंखों की नजर धीरे धीरे आरव को समझ आने लगा कि यह साया सिर्फ रात में नहीं, दिन में भी उसके आसपास है। कभी कभी क्लासरूम की खिड़की से उसे लाल चमकती आंखें दिख जाती, कभी कंप्यूटर स्क्रीन पर रिफ्लेक्शन में, कभी बाथरूम के शीशे में। उसकी हालत पागलों जैसी होने लगी। उसके दोस्त पूछते, क्या हुआ आरव, इतने दिनों से तुम ठीक से सो क्यों नहीं रहे? लेकिन आरव क्या बताता, कैसे कहता कि हर वक्त कोई उसे देख रहा है। उसकी नींद, उसके सपने, उसकी सांसें, सब पर नजर रख रहा है। बढ़ता खतरा। एक रात उसने तय किया कि वह इसको रिकॉर्ड करेगा। उसने अपने फोन का कैमरा चालू करके चार्जिंग पर लगाया और बिस्तर पर लेट गया। घड़ी ने 3 बजाए और वही माहौल, भारी खामोशी, ठंडी हवा, कमरे का तापमान गिरना। आरव ने चुपचाप चादर के अंदर से कैमरे की तरफ देखा। फिर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कैमरे की स्क्रीन पर साफ दिख रहा था, साया कमरे के बीचों बीच खड़ा था, लेकिन हकीकत में उसे नजर नहीं आ रहा था। मतलब वो साया कभी कभी आंखों से गायब भी हो सकता था, लेकिन कैमरा उसे पकड़ लेता था। तभी कैमरे में एक और भयानक चीज हुई। साया धीरे धीरे कैमरे की तरफ झुकने लगा। उसकी लाल आंखें स्क्रीन में और करीब आती जा रही थी, जैसे वो कैमरे से निकलकर बाहर आना चाहता हो। आरव ने डर के मारे फोन फेंक दिया और कमरे से बाहर भाग गया। उसके बाद उसने कसम खा ली कि वह कैमरे का प्रयोग नहीं करेगा। परिवार का असर, अब तक वह सिर्फ आरव को दिख रहा था, लेकिन फिर असर उसके परिवार पर भी दिखने लगा। उसकी छोटी बहन एक दिन अचानक रोते हुए उठी और बोली, भैया, कमरे में कोई खड़ा था, उसने मेरा नाम लिया। आरव का खून ठंडा हो गया। इसका मतलब यह साया सिर्फ उसके पीछे नहीं था, उसकी फैमिली भी इसकी चपेट में आ सकती थी। उसकी मां को भी एक बार किचन में लगा जैसे किसी ने पीछे से फुसफुसाकर उसका नाम लिया हो। जब उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। आरव अब समझ चुका था, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह कुछ और बड़ा और भी खतरनाक है। रात का सबसे डरावना पल। एक रात हालात और बिगड़ गए। आरव बिस्तर पर लेटा हुआ था और नींद आने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके कान के बिल्कुल पास झुककर धीरे धीरे फुसफुसा रहा है, मैं देख रहा हूं। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसने चादर हटाई और देखा कि साया अब बिस्तर पर ही बैठा था। इस बार उसकी लाल आंखें और भी खतरनाक थीं।
जैसे अंदर लावा जल रहा हो। आरव हिलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल जकड़ गया। वो बोल नहीं पा रहा था, चिल्ला नहीं पा रहा था। यह स्लीप पैरालिसिस जैसा था, लेकिन असली। साया झुककर उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आ गया, इतना करीब कि आरव को उसकी बर्फीली सांस महसूस हो रही थी। फिर अचानक साया मुस्कुराया। उसके चेहरे पर पहली बार कोई हाव भाव आया, एक भयानक विकृत मुस्कान, और फिर कमरा अंधेरे में डूब गया। आरव का टूटना, उसके बाद से आरव की हालत और भी खराब हो गई। वो हर वक्त डरा डरा रहने लगा, खाना कम कर दिया, बातें करना बंद कर दिया। उसकी आंखों में डर स्थायी हो चुका था। अब उसने तय किया कि उसे किसी की मदद लेनी होगी। वो अकेले इस साये का सामना नहीं कर सकता, लेकिन किससे कहे? कौन उस पर यकीन करेगा? आरव अब टूट चुका था। हर रात 3 बजे वही साया आता और उसकी जिंदगी नरक बना देता। वो जान चुका था कि अब अकेले इसका सामना करना नामुमकिन है। उसने तय किया कि वह अपने मोहल्ले के उस बुजुर्ग पंडित के पास जाएगा, जिनके बारे में लोग कहते थे कि उन्होंने कई बार आत्माओं से जुड़े मामले सुलझाए हैं। पंडित जी ने उसकी पूरी कहानी ध्यान से सुनी, फिर धीमे स्वर में बोले, ये कोई साधारण आत्मा नहीं, ये प्रेत छाया है। ऐसी आत्माएं इंसानों की ऊर्जा पर जीती है। ये कमजोर दिमाग वाले, अकेलेपन में रहने वाले लोगों पर हावी होती है। आरव कांप उठा। तो क्या ये मुझे मार देगा? पंडित जी ने गहरी सांस ली और बोले, मारना इसका मकसद नहीं है, ये तुम्हें तोड़ना चाहता है। धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को अपना बना लेना चाहता है। अंतिम तैयारी पंडित जी ने उसे कुछ मंत्र, गंगाजल और एक दीपक दिया। उसे समझाया, आज रात जब घड़ी 3 बजे, तब तुम अकेले इसका सामना करना, डरो मत, वरना ये और ताकतवर होगा। तुम्हें अपनी हिम्मत दिखानी होगी। आरव ने कांपते हुए हां कहा। वो जानता था कि आज फैसला होगा, या तो वो बचेगा या फिर हमेशा के लिए उस साये का हिस्सा बन जाएगा। अंतिम रात का समय आया। कमरा तैयार था, दीपक जल रहा था, गंगा जल पास रखा था। आरव मंत्र बुदबुदाता हुआ बैठा रहा, और फिर घड़ी ने 3 बजाए। कमरा अचानक ठंडा हो गया, लाइट्स झपकने लगी, और वही लाल आंखों वाला साया धीरे धीरे कमरे के कोने से प्रकट हुआ। लेकिन इस बार वह पहले से भी ज्यादा विशाल था। उसका चेहरा पूरी तरह विकृत, आंखें आग की तरह चमकती हुई। उसने एक भयानक चीख लगाई, तुम मेरे हो चुके हो। आरव कांपते हुए खड़ा हुआ और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। उसने दीपक ऊंचा उठाया और साये की तरफ गंगा जल छिड़क दिया। साया पीछे हटने लगा। उसकी चीख और तेज होती गई। पूरा कमरा हिलने लगा। खिड़कियां अपने आप बंद हो गई। दरवाजा जोर जोर से धड़कने लगा। आरव ने हिम्मत करके और तेज आवाज में मंत्र बोला। उसके शब्द मानो कमरे में गूंजने लगे। साया अब तड़प रहा था। उसकी लाल आंखें बुझने लगी। उसका शरीर धुएं की तरह बिखरने लगा, और फिर एक अंतिम चीख के साथ वह गायब हो गया। सुबह की किरण कमरे में शांति लौट आई। दीपक की लौ अब स्थिर थी। आरव जमीन पर बैठा हाँफ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर राहत थी। सुबह की धूप खिड़की से भीतर आई। शायद महीनों बाद पहली बार उसे सुकून मिला। उसने धीरे धीरे आंखें बंद की और बुदबुदाया, खत्म हो गया, आखिरकार खत्म। और दोस्तों, ये थी डरावनी कहानी द शैडो दैट वॉचेस यू स्लीप। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप और भी ऐसी भूतिया कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल फैंटम वॉइसेस को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हो सकता है जो कहानी मैं सुनाऊं वो आपकी जिंदगी से जुड़ी हो।